डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के बावजूद 2025 में अमेरिकी व्यापार घाटे की स्थिति उम्मीद के मुताबिक नहीं बदल पाई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार यह घाटा 901 अरब डॉलर के ऊपर बना हुआ है, जो पिछले वर्ष 904 अरब डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट है। विशेष रूप से मशीनरी और एयरक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में घाटा कम होने के बजाय 2% बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। अमेरिकी टैरिफ की सख्ती के बावजूद व्यापार घाटा 2025 में 901 अरब डॉलर से ऊपर बना हो रहा, जिससे ट्रंप की नीति पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अमेरिका का कुल व्यापार घाटा घटकर 901 अरब डॉलर से थोड़ा ऊपर रहा, जबकि 2024 में यह 904 अरब डॉलर था। यानी मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन घाटा अब भी बेहद बड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में ज्यादातर देशों से आयात पर 2 अंकों वाले टैरिफ लगाए थे। मकसद था आयात कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके बावजूद तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है। पिछले साल अमेरिका का निर्यात 6% बढ़ा, जबकि आयात में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मशीनरी और एयरक्राफ्ट जैसे सामानों के व्यापार में घाटा 2% बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पर पहुंच गया। खास तौर पर अमेरिकी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश को सपोर्ट करने के लिए ताइवान से कंप्यूटर चिप और टेक्नोलॉजी आयात बढ़ाया। चीन के साथ व्यापार घाटा जरूर 32% घटकर 202 अरब डॉलर रह गया है। यह कमी चीन को होने वाले निर्यात और आयात दोनों में गिरावट से आई है, लेकिन व्यापार पूरी तरह कम नहीं हुआ है, बल्कि चीन से हटकर दूसरे देशों की तरफ मुड़ गया है। ताइवान के साथ व्यापार घाटा 2 गुना होकर 147 अरब डॉलर और वियतनाम के साथ 44% बढ़कर 178 अरब डॉलर रह गया है। मैक्सिको के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 197 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो 2024 में 172 अरब डॉलर था। वहीं कनाडा के साथ घाटा 26% घटकर 46 अरब डॉलर रह गया है। सेवाओं जैसे बैंकिंग और टूरिज्म के क्षेत्र में अमेरिका को 339 अरब डॉलर का सरप्लस मिला, जो 2024 के 312 अरब डॉलर से ज्यादा है। साल की शुरुआत में कंपनियों ने टैरिफ लागू होने से पहले ज्यादा आयात किया, जिससे जनवरी-मार्च में घाटा बढ़ा। बाद में यह कुछ कम हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयात करते हैं और अक्सर यह बोझ ग्राहकों पर महंगाई के रूप में डाला जाता है। हालांकि अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुकाबले इसका असर महंगाई पर कम रहा। ट्रंप का तर्क है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगा और सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि टैरिफ का दांव पूरी तरह सफल नहीं दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ ने चीन के साथ व्यापार घाटे को तो सफलतापूर्वक कम किया है, लेकिन इससे व्यापार पूरी तरह कम नहीं हुआ है, बल्कि मैक्सिको, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों की ओर मुड़ गया है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी निवेश के कारण ताइवान से चिप आयात में भारी उछाल आया है। साथ ही यह तथ्य कि टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयातक ही कर रहे हैं, यह समीकरण दिखाता है कि लागत का बोझ अमेरिकी बाजार पर ही पड़ रहा है।